अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको फेनरगान सिरप यानी फ्रोमेथाजीन सिरप पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। फ्रोमेथाजीन सिरप यानी फेनरगान, अगर आपकी बच्चे की नींद ठीक नहीं है, बेखूबी है, स्लीप डिस्टर्ब है और इसका उम्र 2 साल से कम है और आप इस फेनरगान सिरप का इस्तेमाल कर रही है तो बिल्कुल गलत कर रही है। 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों की जो लेवर है वो फुली डेवलप नहीं है, इसे प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती। इस वजह से अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा सडेशन पैदा कर सकती है। साथ ही सडेशन के साथ इसकी जो ब्रीथिंग की मसाइल है, सांस के मसाइल है, वो बेदा भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी बच्चों की बेखूबी है, नींद ठीक नहीं है, आप चाहते हैं कि इसके नींद प्रॉपर तरीके से हो, पूरा हो, तो इसके लिए आप सेफ मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है मेलाटोनिन सिरप। मेलाटोनिन सिरप पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर मेलाटोनिन कंप्लीट डिटेल सुने ताकि आपको पता चले कि अगर आप सेफ मेडिसिन अपने बच्चों को देना चाहिए नींद के लिए तो है मेलाटोनिन। अगर 2 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं तो फिर सेफ है। फेनरगान सिरप एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो 5 जनरेशन से इसका ताल्लुक है। अगर इसकी यूजेज को देखा जाए तो ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर स्किन में एलर्जी हो, एचिंग हो, खारश हो, बर्निंग सेंसेशन हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, आंखों में एलर्जी है, जो भी एलर्जिक रिएक्शन है इसको खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है। इसकी यूजेस मोशनल सिकनेस में किया जा सकता है। अगर गाड़ी में कोई सफर कर रहा है, बच्चे हो या बड़े, इसको जो उल्टी आती है, इस उल्टिया को सफर के दौरान जो उल्टी आती है, इनको खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसामिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बेखूबी हो, नींद ठीक नहीं है, क्योंकि इस मेडिसिन में सडेशन है, आराम दिला सकती है। तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल सडेशन के लिए भी कर सकते हैं, इंसोम्निया के लिए, नींद आने के लिए, लेकिन 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसके लिए आप मेलाटोनिन सिरप का इस्तेमाल करें। 2 साल से ऊपर वालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर मेडिसिन है, इसके इस्तेमाल नींद आ सकते हैं। अगर इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ हो सकती है, बहुत ज्यादा नींद और सडेशन आ सकती है। साथ ही इसके इस्तेमाल से कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, सब में चक्कर और वर्टिगो, नाजिया, वोमिटिंग भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, जो लोग इसे हाइपर सेंसिटिव हैं इसको नहीं देना चाहिए। साथ ही ये मेडिसिन नाजिया और वॉमिटिंग वाले पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन को नाजिया और वॉमिटिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो नाजिया और वॉमिटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। आस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज, सांस के रिलेटेड जो मसाइल हो, इनको ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। और इसके डोज को देखा जाए तो 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका इस्तेमाल देना चाहिए। यानी इसका उम्र 1 मिलीग्राम, जिसका वजन 1 किलोग्राम हो तो इसे 1 मिलीग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करके देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।